प्यारी घर पर बर्तन धोने का काम कर रही थी कि तभी प्यारी की मम्मा उसे आवाज लगाती है। प्यारी जानबूझकर अपनी मम्मा की बातों का जवाब नहीं दे रही थी, वह नाराज थी। क्या हुआ है प्यारी तुम्हें? कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? माँ मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, मैं परेशान हो गई हूँ आपकी जिद की वजह से। हर रोज बस शादी शादी शादी, बस शादी ही है ना हमारी जिंदगी। शादी ना करूँ तो मैं अच्छी बेटी नहीं, अगर आपकी बात ना मानूं तो भी मैं अच्छी बेटी नहीं, घर के काम ना करूँ तो भी मैं अच्छी बेटी नहीं। इतना ज्यादा प्रेशर दे रखा है। प्यारी, घर के काम कर या मत कर, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शादी तो तुझे एक न एक रोज करनी ही है। बस भी करो माँ, आपकी तो इन सब बातों से मैं परेशान हो गई हूँ। पक्का आज भी आपने किसी न किसी चिड़े को घर पर बुलाया होगा। थक गई हूँ आपके लाए रिश्ते देख देख कर। मुझे जब कोई चिड़ा पसंद होगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, मुझे कोई अमीर चिड़े से शादी नहीं करनी। इस तरह से प्यारी कहती है। प्यारी की माँ उसे समझा रही थी, पर प्यारी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं तो इस चिड़िया से परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान कर रखा है इससे मुझे। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ये शादी के लिए हामी ही नहीं भरती? इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे हैं इस पगली के लिए, पर ना जाने इसके मन में क्या चलता रहता है, कभी भी किसी से भी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। माँ चिड़िया परेशान थी। इधर प्यारी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वह किसी का इंतजार कर रही थी। इधर प्यारी के चले जाने के बाद अब प्यारी की माँ ही घर के आसपास की सफाई कर रही थी। प्यारी चिड़िया भी बहुत अमीर चिड़िया थी। प्यारी चिड़िया की माँ उसके लिए बहुत अमीर और अच्छे परिवार का रिश्ता लेकर आती, पर प्यारी शादी से इनकार कर देती। समीर, मैं थक गई हूँ तुम्हारी ना सुन सुन के। अगर तुमने कल तक मेरे घर पर शादी की बात नहीं की तो मैं सच कहती हूँ, जिस चिड़े के साथ मेरी माँ मेरी शादी करवाएंगी मैं उसी चिड़े से शादी कर लूंगी, चुपचाप बिना कोई सवाल किए। प्यारी, अगर तुम्हारे मन में शादी की बात आ ही गई है तो जाओ, जाकर कर लो। जिस चिड़े से तुम्हारी माँ कहती है उस चिड़े से शादी कर लो। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तुम मेरे साथ धोखा जरूर करोगी। चुप हो जाओ समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे तुम्हारे साथ धोखा करना होता तो आज तक मेरी माँ ने मुझे 15-20 चिड़े को दिखा चुका है। सभी चिड़े मुझे पसंद कर लेते हैं, बस मैं ही हूँ जो बहाने बनाकर शादी के लिए इनकार करती हूँ। पर अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आखिर तुम्हारी क्या परेशानी है? क्यों माँ से बात नहीं कर रहे? प्यारी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम एक अमीर चिड़िया हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अगर मैं तुम्हारी माँ के पास गया और अपनी गरीबी को देखा, मुझे गरीब समझकर तुम्हारी माँ कभी भी हम दोनों की शादी के लिए राजी नहीं होगी। समीर, मेरी माँ इतनी भी बुरी नहीं, हमने भी गरीबी देखी है। हम पहले से ही अमीर नहीं थे, वो तो मेरी माँ ने रात दिन मेहनत की है और हमने आज ये मुकाम हासिल किया है। मेरी माँ अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करती। तुम्हें एक बार मेरी माँ से बात करनी चाहिए। चुप हो जाओ प्यारी, जब तक मैं अमीर नहीं बन जाता तब तक मेरे पास जुबान नहीं है कि मैं तुम्हारा पंख खुद के लिए मांग सकूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? अरे सॉरी सॉरी समीर, सॉरी, मैंने तो माँ के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मैं तो अपनी ही माँ से परेशान थी। कैसी है तुम्हारी माँ, बताओ मुझे। चलो मुझे ले चलो, आज मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। नहीं प्यारी, अभी मैं तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलवा सकता हूँ। क्यों समीर, क्यों नहीं मिलवा सकते? क्या तुमने हम दोनों के बारे में अपनी माँ को बताया नहीं? प्यारी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने हम दोनों के बारे में माँ को बता रखा है, पर माँ की तबीयत खराब इतनी ज्यादा हो गई है कि वह अपनी याददाश्त भूलती जा रही है। अगर वह अचानक तुम्हें खुद के सामने देखेंगी तो शायद तुम्हें पहचान भी ना पाए। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है, मुझे तो लगता है कि उनकी जान बच नहीं पाएगी। समीर, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्यारी, बुरा मत मानना, पर मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तुम तो जानती ही हो, जब से मेरा काम बंद हुआ है
माँ के देखभाल में ही लगा हुआ हूँ। आज तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली, पर पैसों की जरूरत ये तो खत्म ही नहीं होती। समीर चिंता मत करो, शाम के वक्त मुझे इसी जगह पर मिलना। थोड़ी रात हो सकती है पर मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर जरूर आ जाऊंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया और समीर चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दोनों इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि दूर बैठी बुलबुल चिड़िया दोनों की बातें सुन रही थी। ये समीर दूसरी चिड़िया से क्या बातें कर रहा है? मतलब सादगी का शक बिल्कुल सही था। ये समीर चिड़िया तो किसी दूसरी चिड़िया के चक्कर में फंस गया है और इस चिड़िया में भी जरा भी शर्म नहीं। खुद तो इतनी खूबसूरत है, फिर शादीशुदा चिड़े के साथ। छी छी छी, ये तो इसने ठीक नहीं किया। बुलबुल उड़ान लगा दी है। समीर चिड़ा वहाँ से जा चुका था। प्यारी चिड़िया भी आगे बढ़ रही थी कि तभी बुलबुल और प्यारी की मुलाकात हो जाती है। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें किस चीज की कमी है जो हमारे चक्कर के शादीशुदा चिड़े के साथ इस तरह से लगी हुई हो? तुम मेरी दोस्त का घर तोड़ना चाहती हो? बहुत बदतमीज चिड़िया हो तुम, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें। जाओ जाकर शादी करो। इस तरह से शादीशुदा चिड़े को क्यों फंसा रखा है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम मुझे कोई और समझ रही हो। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। किस बात की गलतफहमी? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुमने मेरी दोस्त सादगी के साथ धोखा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पटक पटक कर मारूंगी। अपनी हरकतों को सुधार लो। आज तो मैं तुम्हारी सच्चाई सादगी को नहीं बताऊंगी, पर अब दोबारा से अगर तुम मुझे समीर चिड़े के साथ दिख गई तो ठीक नहीं होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या समीर चिड़ा शादीशुदा है? उसकी पत्नी का नाम सादगी है। समीर ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा तो ऐसी बात है, बुरा मत मानना बहन। समीर हमारे जंगल की मेरी दोस्त सादगी का पति है और उसकी एक बेटी भी है। मैंने समीर को तुम्हारे साथ इस तरह से बात करते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। सादगी चिड़िया बहुत अच्छी है, हमेशा जंगल के पक्षियों की मदद करती रहती है, पर यह समीर चिड़ा कुछ दिनों से इसका रवैया बदला बदला सा सादगी को लग रहा था। और आज मैंने तुम्हें सादगी के पति समीर के साथ देखा। मुझे सब समझ आ गया कि आखिर समीर के बदले हुए रवैये की वजह क्या है। तुम मेरे साथ चलो, सारी सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने होगी। इस तरह से कहकर बुलबुल चिड़िया प्यारी चिड़िया को अपने साथ जंगल में उड़ान लगवाती है। कुछ समय बाद ही वह सादगी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर समीर चिड़ा भी मौजूद था और उसकी एक बेटी चिड़िया भी थी। कितने झूठे हो तुम! तुम्हारी कोई माँ नहीं है। मुझसे पैसे ले लेकर क्या करते हो तुम? घर पर रोटियां तोड़ते हो। सादगी बहन, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा पति शादीशुदा है। ये तो मेरे साथ प्यार का दिखावा कर रहा था और हर महीने मुझसे कोई न कोई पैसे लेता। अच्छा तो तुम ही हो वो चिड़िया, मुझे तो लग ही रहा था। इनका रवैया देखकर मुझे लग ही रहा था। तभी हर रोज शराब की नशे में धुत आते हैं। किसी भी चीज का होश नहीं रहता, न बच्चे से मतलब न मुझसे मतलब। चिड़िया बहन, जो मेरे पति ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफ कर दो। जैसा भी है मेरा पति है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे कोई भी सजा दो। सादगी बहन, पर सजा के काबिल तो तुम्हारा पति है। मैंने खुद देखा था कि किस तरह से वह प्यारी को अपनी मीठी मीठी झूठी झूठी बातों में फंसा रहा था। माँ की बीमारी के बहाने प्यारी से हमेशा पैसे ऐंठता था। बताओ उन पैसों का भरपाई कौन करेगा? पैसे कमाने में मेहनत लगते हैं। सादगी, तुम तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। हाँ बुलबुल बहन, मैं तो यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, पर मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे अपने पापा की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि चिड़िया बहन मेरे पति को जेल पहुँचाए या उन पर कोई कानूनी कार्यवाही करवाए। सादगी बहन, पर तुम्हारे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने रात दिन सिर्फ समीर के बारे में ही सोचा, हर वक्त उनसे शादी करने के सपने संजोए। मैंने अपनी माँ के लाए हुए रिश्ते को इनकार किया, आज तक शादी नहीं की। मैं तुम्हारे पति को जेल पहुँचाना चाहती हूँ। आखिर इसे भी तो पता चले कि किसी के साथ धोखेबाजी करने की सजा क्या होती है। प्यारी बहन, मैं तुम्हारे सामने पंख जोड़ती हूँ, मेरे पति को माफ कर दो। आइंदा से क्या ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मैं इन पर नजर रखूंगी। मेरी छोटी सी बच्ची है, एक बार सिर्फ उसका ख्याल कर लो, ऐसा मत करो। सादगी की बातों को प्यारी चिड़िया बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी। कुछ समय बाद ही वह उड़ान लगाकर
अपने घर की ओर चली जाती है। ये चिड़िया जो भी थी बहुत अच्छी थी, दिल से भी और मन से भी। मैंने इसे कितना खरी खोटी सुनाया, पर उसके बावजूद भी उसने मुझे पलटकर कोई गलत जवाब नहीं दिया। सादगी बहन, इसमें सारी गलती तुम्हारे पति की ही है। झूठे प्यार के जाल में फंसा रहा है जंगल के पक्षियों को। इस जंगल में इसके दाने नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरे जंगल के पक्षियों को फंसा रहा है। वो तो अच्छा हुआ जो आज मेरी नजर इन पर पड़ गई, नहीं तो ये समीर चिड़ा कभी तुम्हें सच नहीं बताता। कानूनी कार्यवाही भले ही ना हो, पर तुम एक पत्नी होने के नाते अपने पति को सजा जरूर देना, जिससे कि इसे याद रहे किसी के साथ भी धोखेबाजी करने की सजा क्या होती है। इस तरह से बुलबुल चिड़िया सादगी को समझा रही थी। सादगी चिड़िया ने अपने ही पति को एक दूसरे कमरे में पेड़ पर बांध रखा था, तब तक के लिए जब तक उसे अक्ल नहीं आ जाती। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अपनी माँ से माफी मांगती है, शादी के लिए हामी भरती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया की माँ के लाए हुए रिश्ते के साथ प्यारी की शादी हो जाती है। प्यारी के मन में समीर का ख्याल तो बहुत बार आता, पर वह धीरे धीरे समीर को भुला देती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ चीजें भुला पाना तो बहुत मुश्किल होता है, पर उन्हें भुला देने में और आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है। जिस तरह की समझदारी प्यारी चिड़िया ने दिखाई, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।